हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टैली प्राइम की सीरीज़ के बारे में। मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी आपसे। जैसे कि मेरे पास कमेंट सेक्शन में कई सारे स्टूडेंट ने बोला कि उन्हें टैली प्राइम से रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए, तो यहाँ पर मैं पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको टैली प्राइम के बारे में हर एक चीज़ बताऊँगी कि कैसे आप टैली प्राइम में कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप टैली प्राइम में अदर वाउचर को यूज़ कर सकते हैं, परचेज सेल का क्या यूज़ होता है। तो आप उसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। अगर आप उनमें से कुछ चीज़ें और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। फ़िलहाल आज से हम टैली के बारे में स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का विंडो आपको दिखाई देगा। अब ये जो विंडो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो इसमें से हमें वही चूज़ करना होता है जिस पे हम एजुकेशन मोड पे काम करना होता है। ठीक है, अगर आपने कोई लाइसेंस नहीं लिया हुआ है तो हम एजुकेशन मोड पे ही काम करेंगे और इस पर प्रैक्टिस हम करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर टैली को क्रिएट करने के ऑप्शन इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने का बहुत ही ईजी ऑप्शन दिया गया है। कोई भी टफ ऑप्शन नहीं है, बहुत ही ईजिली आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है आपके ग्रुप का नेम, क्या कंपनी है उसका नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एक क्रिएट कंपनी करेंगे तो कंपनी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। हमारे पास एक नया पूरा पैलेट ओपन हो जाएगा जहाँ पर जाकर हम कंपनी की पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं कि कंपनी कौन सी है, किस चीज़ की है, आप कहाँ पर ओपन कर रहे हैं, ये सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको बोलेगा कंपनी नेम, तो आप जिस भी कंपनी को ओपन करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नाम लिखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी कंपनी का नाम नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा बाहर जाकर कि आप किस कंपनी के लिए बिजनेस कर रहे हैं या वाउचर फिल कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का बिल बनाने जा रहे हैं। इसलिए कंपनी का नाम लिखना कंपलसरी है। आप यहाँ पर कंपनी का नाम फिल कर देंगे। बेसिक सी बात है, सिंपल सा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर कंपनी का नाम फिल कर दीजिए। और कंपनी का नाम फिल करने के बाद नीचे हमारे पास आता है मेलिंग एड्रेस, जिसमें कि जो आपने ऊपर नाम फिल किया वो उठा लेता है। हालांकि आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं मेलिंग एड्रेस को। मेलिंग एड्रेस में आप कोई शॉर्ट नेम या निक नेम भी डाल सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपनी कंपनी का एड्रेस डालना चाहते हैं, क्या एड्रेस है आपकी कंपनी का, तो आप यहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस फिल कर सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे स्टेट पूछेगा, तो जैसे ही आप यहाँ पर यू प्रेस करेंगे तो यू प्रेस करते ही आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ पर जाकर आप स्टेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपने इसका सिलेक्शन किया कुछ चीज़ें यहाँ पर कैटेगरी वगैरह चेंज हो जाएगी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश हमने यहाँ पर लिखा, कंट्री आपकी लिखी हुई है यहाँ पर पहले से मेंशन, जैसे हमने उत्तर प्रदेश डाला ये इजीली आ गया। अभी यहाँ पर हमारे पास फैक्स नंबर, पिन कोड नंबर, ये सारी चीज़ें आती तो पहले हमने पिन कोड डाला। उसके बाद टेलीफोन नंबर डालेंगे, जो आपकी कंपनी का पिन कोड है वो एरिया वाइज पिन कोड है वो डालेंगे। यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर डालना है, एक कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। टेलीफोन नंबर में आप कोई भी लैंडलाइन नंबर का यूज़ कर सकते हैं जो आपने अपने ऑफिस में लगवा रखा है, अपने बिजनेस जगह पर लगवा रखा है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपका फैक्स नंबर आ रहा है, तो फैक्स नंबर क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ से कोई बिल कहीं दूसरी जगह पर भेजा तो डायरेक्ट आप भेज सकते हैं, लेकिन उसका एक नंबर होता है अपना, वो नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है कि किस फैक्स मशीन से ये डिटेल यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने फैक्स की डिटेल को फिल कर देना है। अगर आपको फैक्स के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, तो मैं आपको फैक्स की पूरी डिटेल दूंगी कि फैक्स मशीन होती क्या है और ये कैसे काम करती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। फिलहाल यहाँ पर जो आपकी फैक्स मशीन का नंबर है आप उसको डाल देंगे और नीचे आ जाएंगे और अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस डालेंगे। जो आपने ईमेल एड्रेस बनाया है, ईमेल ID बनाई है, आप उसको फिल कर दीजिए। ईमेल ID बहुत इजी है, जो आपने बनाई है वही आपको फिल करना है, कोई बाहर की नहीं फिल करनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ आती है ईमेल ID को फिल करने के बाद, वो है यहाँ पर आपकी वेबसाइट। यस, वेबसाइट कौन सी वेबसाइट, किस नाम से आपने अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवा रखी है, उसके बारे में यहाँ पर आपसे जिक्र करेगा। तो आप नीचे आ जाएंगे,
और अपनी वेबसाइट के बारे में यहाँ पर लिख देंगे, फिलअप कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको फिल करेंगे आप नोटिस करेंगे आपका ये जो पूरा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर कंपनी का ओपन है ये यहाँ पर पूरा फिल हो जाएगा। अभी भी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं जिनको हमें फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर कि करंट डेट क्या होती है, करंट आपने जो एंट्री की उसकी डेट क्या है, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल लिखा हुआ है और इस तरीके से इसको हम 1 अप्रैल ही रहने देंगे। और जो रुपीज़ फॉर्मल रुपीज़ से नीचे लिखा हुआ है इसको हम INR में रहने देंगे, रुपीज़ में रहने देंगे। जो पुराना वाला सिंबल नहीं नया वाला सिंबल है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सारी डिटेल्स को फिल कर देना है और सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है, जो बिजनेस कंडीशंस में स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पर 1 अप्रैल ही लिखना है। बुक बिगनिंग्स ईयर, बुक बिगनिंग्स ईयर का मतलब है अब ज़रूरी तो नहीं कि हर व्यापार जो है वो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हो रहा है। तो आप जिस दिन से अपने यहाँ एंट्री करना स्टार्ट करते हैं या फिर अकाउंट बनाना जिस दिन से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आप बुक बिगनिंग्स ईयर को डाल सकते हैं, मतलब डेट को डाल सकते हैं कि इस दिन आपने अपना यहाँ पर व्यापार जो है वो स्टार्ट किया है और उसी दिन से आप उसमें एंट्री करना स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी आपने कभी भी बनाई हो। तो अभी इसको फिल करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर कुछ डिटेल होंगी अकाउंट्स की और GST की, तो आपको इसे क्या करना है, यस कर देना है। सभी में जाकर इसको यस कर देना है। और अगर आप ऐसे यस नहीं करना चाहते तो आप Ctrl+A का भी यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+A यहाँ पर सेव करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हम अदर एप्लीकेशन में Ctrl+S का यूज़ करते हैं सेव करने के लिए, यहाँ पर हम सेव करने के लिए Ctrl+A का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर GST की जो डिटेल है हमने फिल कर दी है। अगर आपसे पूछेगा तो आप उसको फिल कर देंगे और उसके बाद हमारे सामने कंपनी का क्रिएशन करने के बाद ये देखिए कंपनी का नाम आ रहा है यहाँ पर। नो वाउचर एंटर्ड, मतलब कोई भी वाउचर अभी हमने एंट्री नहीं की है। इधर गेटवे ऑफ टैली के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो ये कंपनी क्रिएशन के बाद का एरिया है जो हमें यहाँ पर विजिबल हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अब हमें आगे जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है उन्हें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से वाउचर होते हैं, आपको कौन से वाउचर सीखने हैं, कौन से वाउचर के बारे में जानना है या किस तरह की बिलिंग ट्रिक को आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं बहुत आसानी से आपकी हेल्प कर पाऊँगी। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि कंपनी क्रिएट करने के बाद जैसे ही हम अंदर आते हैं सारी डिटेल या फॉर्मेलिटी फिल करने के बाद यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में ढेरों ऑप्शन होते हैं जिनके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। और ये गेटवे ऑफ टैली ऐसे ही नहीं है, इसमें सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। डे बुक है, रिपोर्टिंग है, बैंकिंग है, आपका वाउचर क्रिएशन है, यहाँ पर इन्वेंट्री क्रिएशन है। तो सारे ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से देखेंगे कि कंपनी क्रिएट हमारी हो चुकी है। आपको कैसे